हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम पुष्कर राज ठाकुर और आज का वीडियो आप सबके लिए बिल्कुल ही अलग होने वाला है बिकॉज आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे तरीकों की जिससे लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। तो अगर आप भी इन तरीकों में से कोई ना कोई तरीका फॉलो कर रहे हो तो मैं बताना चाहता हूं आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद होने वाली है। तो बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये वीडियो में एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा काम करे। तो शुरू करते हैं पहला तरीका जिससे आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हो, और वो है कि आप चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने लग जाओ। एंड सीरियसली से भी बढ़कर पर्सनली लेने लग जाओ। कुछ भी हो रहा है आसपास, आप बड़ा ध्यान से देखो, सोचो और सोचो कि वो आपके लिए ही क्यों हुआ है, आपके साथ ही हमेशा क्यों गलत होता है। किसी ने आपको कुछ बोला, आप उससे सोचते रहो, दिन रात सोचते रहो। और मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताऊं, ठीक सोने से पहले आप बुरे से बुरा सोचना शुरू कर दो कि आपके साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। देखो 3 चीजें होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट वो जो हो चुका है, प्रेजेंट जो वो चल रहा है, एंड फ्यूचर जो होने वाला है। बट मैं आपको एक बात बता देता हूं, पास्ट और फ्यूचर जैसा कुछ नहीं होता। जो होता है सिर्फ प्रेजेंट में होता है। पास्ट होती है आपकी मेमोरी, और मेमोरी के अलावा, एक याद के अलावा पास्ट कुछ नहीं होता। और फ्यूचर होता है जो हम अपने दिमाग में सोचते रहते हैं, एंटिसिपेट करते रहते हैं कि ऐसा होगा। हुआ नहीं है, हो सकता है। तो होता क्या है, जब हम सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, मुझे इस कोरोना वायरस के बाद नौकरी नहीं मिली तो, मेरा बिजनेस नहीं चला तो, उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया तो, ऐसा हो गया तो, एग्जाम में मैं फेल हो गया तो। अभी हुआ नहीं है पर हम सोच रहे हैं ऐसा हो गया तो क्या होगा। और बस उससे क्या होता है, हम टेंशन में आ जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं, हम वरी करने लग जाते हैं। और चीजों के ऊपर जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, एंड खासकर चीजों को पर्सनली लेते हैं, तो हमारी लाइफ बर्बाद होना शुरू हो जाती है। तो आप देखिए कि आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट वे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का। सेकंड तरीका जानते हैं। दूसरा तरीका है आप अकेले रहो। यस, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, बोलते हैं मुझे ना अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे बस एक कमरे में रहने दो, बस मुझे मेरा फोन दे दो, मैं अपने आप बात कर लूंगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना, मेरे को रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं रखना, मुझे अपने दोस्तों से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है, मैं अकेला ही खुश हूं। आपने किसी को बोलते हो सुना है कि मैं अकेला ही खुश हूं, मुझे अकेले रहने दो। समझ लेना, जब एक इंसान ये बोलना शुरू कर दे, उसकी जिंदगी बर्बाद होनी शुरू हो गई है। क्यों? ह्यूमन बींग्स का नेचर नहीं है अलग होना। भालू अलग रहते हैं। आपने पोलर बियर्स को देखा होगा, अंटार्कटिका में अकेले घूमते रहते हैं। आप भालू हो क्या? इंसान हमेशा कम्युनिटी में रहता है। हमेशा से इंसान, जब से आदिवासी भी था ना, तब से भी वो 50 से 100 लोगों के ग्रुप के अंदर रहता था। एंड ग्रुप के अंदर सोशलाइज होता है एक इंसान। इसीलिए इंसानों को सोशल एनिमल भी बोलते हैं कि साथ में रहते हैं इंसान। बट जो इंसान अलग होता जा रहा है, वो कम्युनिटी से जब अलग हो रहा है, तो उसको बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। यस, लोग डिप्रेशन में जाते हैं जब वो अकेले पड़ जाते हैं। लोगों के अंदर एंजाइटी पैदा होनी शुरू हो जाती है जब वो अकेले जाते हैं। बट अगर आप या आपके आसपास कोई अकेला जा रहा है और वो ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है, देखो मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत डीप में समझाता हूं बिकॉज मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी में इंटरेस्ट भी है, मेरी पढ़ाई भी ह्यूमन साइकोलॉजी में, और मैं रेगुलर रिसर्च करता हूं ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर कोई इंसान आपको बोल रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो आप समझ लो वो इंसान बहुत ज्यादा परेशानी में है। तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। एंड फाइनली, अगर जिंदगी बर्बाद आपको करनी है अपनी, तो आप डेफिनेटली लोगों को बोल सकते हो कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी के साथ नहीं रहना। अब तीसरा तरीका जिंदगी को बर्बाद करने का, वो है आप डायरेक्शनलेस हो जाओ। आप कोई गोल मत बनाओ। गोल नहीं बनाने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं क्यों गोल बनाना, पूरे तो होते नहीं। सपने देखने क्यों हैं, पूरे होते नहीं। बाइबल में लिखा है विदाउट ड्रीम्स एंड गोल्स पीपल पेरिश। जब लोगों के सपने नहीं होंगे, कोई विजन नहीं होगा, तो लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। एंड यस, जब ये बाइबल में लिखा है, ये जिंदगी के लिए भी बिल्कुल सच है। जब लोग डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, पता ही नहीं कहां जा रहे हैं, जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं पता ही नहीं,
लोग जो कर रहे हैं बस भेड़ चाल में अगर आप चल रहे हो तो भेड़ों का एंड में क्या हाल होता है आपको पता है, कोई ना कोई शेर आके खा जाता है। तो आपकी जिंदगी भी मुसीबत में है अगर आप भेड़ चाल को फॉलो कर रहे हो। अगर जिंदगी का कोई गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो जी क्यों रहे हो? इंसान और जानवर में फर्क ही क्या है फिर? अपनी जिंदगी में मकसद बनाना जरूरी है, बट अगर आपको जिंदगी बर्बाद करनी है तो मकसद मत बनाओ, बिना गोल्स के जिंदगी जियो। क्योंकि कुछ लोग आपको मिलेंगे जो नेगेटिव होंगे, जो आपको बड़ा सोचने के लिए कभी भी इंस्पायर नहीं करेंगे, हमेशा आपकी टांग खींचेंगे। तो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। जिंदगी बर्बाद करनी है तो आप डायरेक्शन लेस हो जाओ। अब चौथा तरीका अपनी जिंदगी बर्बाद करने का वो ये है, आप डर को अपने ऊपर हावी होने दो। आप डर को अपने ऊपर हावी होने दो। लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, कुछ नया काम करने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, जिंदगी में कुछ भी नया नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें डर लगता है और डर उनके ऊपर हावी हो जाता है। एंड ये डर आपको बहुत सारी जगहों से भी मिलता है, जैसे कि न्यूज़। अब न्यूज़ में दिखा रहे हैं इतने लोग मर रहे हैं, यहाँ पे आतंकवादी हमला हो रहा है, यहाँ पे कोरोना वायरस से इतने लोगों की मौत हो रही है। एंड लोग सोचते रहते हैं, एक तो ओवर थिंकिंग, ऊपर से डर को हावी कर लेते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो गया तो, अरे मेरे को कुछ हो गया तो, मैं बीमार पड़ गया तो। बस आपने जब डर को हावी होने दिया तो आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। लोग इसीलिए अपना बिजनेस नहीं शुरू कर पाते, कभी नहीं हुआ तो वो डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। एंड जब आप रिस्क लेने से डरते हो और डर को अपने आप को पैरालाइज करने देते हो, आपकी जिंदगी बर्बाद होनी शुरू हो गई है। मैं आपको पांचवा तरीका भी बता देता हूं जिंदगी बर्बाद करने का। वो ये है कि आप हमेशा ना सही वक्त का इंतजार करो। आप सही वक्त का इंतजार करो कि जब सही वक्त आएगा तब करूंगा, अभी कुछ नहीं करूंगा, अभी मैं आराम करूंगा, बट जब सही वक्त आएगा तब मैं कुछ करूंगा। एंड मैं आपको बता देता हूं, वक्त कभी सही आता नहीं है, वक्त को सही बनाना पड़ता है। एंड मैंने आपको क्या बोला, ना पास्ट होता है कुछ, ना फ्यूचर होता है कुछ, जो होता है प्रेजेंट होता है। बट कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, जब सही वक्त आएगा तब बिजनेस शुरू करूंगा, जब सही वक्त आएगा तब उस लड़की से जाके बात करूंगा। पता लगता है उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली, बच्चे भी हो गए, पर तुम्हारा सही वक्त नहीं आया। अब अगर आप सही वक्त का इंतजार करते रहोगे तो वक्त कभी सही नहीं आएगा। पर हो सकता है कुछ लोग ये पूरी जिंदगी निकाल दें सही वक्त के इंतजार में, और लोग निकाल भी देते हैं। हो सकता है अगले जन्म में उनका सही वक्त आ जाए, बट इस जन्म में तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एंड फाइनली मैं आपको 6th पॉइंट बताना चाहता हूं, वो करते हो अगर आप जो आपको अच्छा लग रहा है तो आपकी जिंदगी 100% बर्बाद होने वाली है। मुझे ना चिली पटेटो खाना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे टीवी देखना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे पबजी खेलना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बेड पे पड़े रहना अच्छा लगता है, मैं पूरे दिन आराम कर सकता हूं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे किताबें पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं है। तो जो आपको पसंद है अगर आप वो करोगे तो आपकी जिंदगी 100% बर्बाद हो जाएगी। ये मैं आपको आज बता रहा हूं। वो करो जो आपको अच्छा नहीं लगता तो आपकी जिंदगी वैसी बन जाएगी जैसी आपको चाहिए। चॉइस इज योर्स। देखो, जिंदगी बर्बाद करने के मैंने आपको 6 तरीके बता दिए, आपको तरीके पता है। एंड डेफिनेटली अगर आप इन 6 तरीकों पे अमल करोगे तो आप अपनी जिंदगी 100% बर्बाद कर लोगे। क्योंकि जिंदगी में कुछ भी बाय चांस नहीं होता, जो होता है हम क्रिएट करते हैं। वी आर दी क्रिएटर्स। तो अगर आपको अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है तो मुबारक हो, और अगर आपको बर्बाद नहीं करनी तो अब आपको समझ आ गया है कि कौन से 6 काम नहीं करने। तो अगर आप इन 6 कामों को नहीं करने वाले हो तो नीचे कमेंट करके बता दो कि सर इन 6 कामों में से एक भी काम हम नहीं करेंगे। और अगर बर्बाद करने वाले हो तब भी बता दो, जी मैं तो किसी की नहीं सुनता, मैं तो बर्बाद करूंगा, क्योंकि मैं तो वो करता हूं जो मुझे अच्छा लगता है। तो वेल एंड गुड, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, बट जो अच्छा नहीं लगता अगर वो करने लग जाओगे, पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, पढ़ाई करोगे तो वो मिलेगा जो आपको अच्छा लगता है, और वो है रिकॉग्निशन। लोग आपका सम्मान करने लग जाएंगे। बिजनेस में आपको मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, बट अगर आप मेहनत करोगे जो अच्छा नहीं लगता तो रिजल्ट्स कुछ और आएंगे। चॉइस हमेशा आपकी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत जरूरी है इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि लोग जाने अनजाने में ना उन 6 तरीकों से जो मैंने आपको आज बताए हैं अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आप हो सकता है किसी को अपनी जिंदगी बर्बाद करने से बचा लो इस वीडियो को शेयर करके। तो चॉइस इज योर्स, आपको शेयर करनी है नहीं करनी ये भी आपकी मर्जी है। एंड फाइनली मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, इस चैनल पे लगातार
आपको मैं ऐसी इंफॉर्मेशन देता हूं जिससे आपकी जिंदगी बेहतर बने। तो आपकी मर्जी, आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है, और बेल आइकन पे नहीं भी क्लिक करना तब भी आपकी मर्जी है, क्योंकि होगा वो जो आपकी मर्जी होगी। चॉइस आपको लेनी है। सो चॉइस इज योर्स, यू हैव टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल राइट नाउ और नॉट। सो मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, बट आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको मेरा मैसेज समझ आ गया। मैसेज समझ आना जरूरी है कि जिंदगी को बर्बाद नहीं करना। एक ही जिंदगी मिली है, बचा लो अपनी जिंदगी को, और उसका भी डिसीजन आपको ही लेना है। थैंक यू सो वेरी मच।